नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के साथ आज फिर लोक देवता टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं दोस्तों। सुबह की 7 बजे की पहली चाय के साथ 10 मिनट 10 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जाने से पहले हमारी वही दो गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपना स्कोर 10 में से आपके कितने ठीक होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के 10 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजा जी के जन्म स्थली का नाम, जन्म स्थली है दोस्तों, ये टाइप मिस्टेक है। ददरेवा, खड़नाल, आसिंद और कोल्लू। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो है ये खड़नाल तेजा जी की अगर बात करें तो खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? अब सती किस लोक देवता की पत्नी हुई है? दूसरा सवाल आपके सामने है। चार ऑप्शंस, मल्लीनाथ जी, हड़पू जी, तेजा जी या देव जी। आप कहोगे सर इसमें तेजा जी की जो पत्नी है वो शहीद हो गई थी, क्योंकि इनकी जो शादी थी वो फिक्स कर दी गई थी पनेर में। दोस्तों चार जगह आप हमेशा याद रखना। एक तो आप याद रखोगे खड़नाल, एक सुंदरिया गांव आता है, और उसके बाद आप याद करोगे क्या? सुरसुरा गांव, और फाइनल आता है पनेर। और पनेर में इनका क्या था दोस्तों? इनका ससुराल था तेजा जी का। अभी अभी एक क्वेश्चन हम करके आए हैं। खड़नाल में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि इनको जो है सर्प दशा था या सर्प दंश हुआ था, और यहाँ पर सर्प दंश से इनकी मृत्यु हुई थी। और ये तीनों जो है, ये तीनों ही इनके प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख मंदिर भी इनके यहीं पर ही होंगे। और साथ में ये तीनों याद करो। दूसरा कि पनेर में ससुराल है, तो यहाँ के जो हैं आप क्या कहोगे? यहाँ के जो पुजारी होते हैं, सिर्फ पनेर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, पनेर के जो पुजारी होते हैं वो माली जाट होते हैं। तो ये चीज याद रखने वाली है। सुरसुरा गांव है, यहाँ पर सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि तेजा जी का जो शादी हो चुका था, पर वो जो है मुकलावा नहीं हुआ था। तो आप इसमें ये याद करोगे कि तेजा जी अपनी धर्मपत्नी को लाने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में सुरसुरा गांव में लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायें जो है वो मेर मीणा ले गए थे। मेर मीणा इसकी गायें लूट कर ले गए थे। और ये है मेर मीणा, मेर मीणा इनकी गायें लूट कर ले गए थे। और इस लाथा गुजरी ने तेजा जी से गुजारिश की थी कि आप मेरी गायें बचा कर लाओ। इसीलिए वो वहां पर गए, युद्ध किया, और पूरे उनके शरीर पर जो इतने घाव हो चुके थे और उनका सर्प से वादा किया हुआ था। ये पूरी स्टोरी हमने वो हमारी कल्चर की जो क्लास है उसमें दी गई। आपको प्ले लिस्ट में सारी कल्चर की कंप्लीट डिटेल से क्लास मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहां से देख सकते हैं। तब इन्होंने अपनी जो जीभ है वहां पर घाव नहीं था, तो इन्होंने सर्प के आगे अपनी जीभ रखी थी कि आप सर्प देवता यहाँ डस सकते हैं। ये पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। तो इनकी पत्नी जो है वो इनके पीछे शहीद हो गई थी दोस्तों। अब आगे हमारा अगला सवाल जो है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल धोड़िया जी जो हैं वो तेजा जी थे, और इनको धोड़िया जाट भी कहते हैं। धोड़िया जाट भी कहते हैं या धोड़िया वीर भी कहते हैं। खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, अभी अभी हमने आपको बताया है। अगला दोस्तों हम सवाल देखते हैं। किस हमारे प्रश्न लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी और रामदेव जी। आपको पता होगा आपके अक्सर घरों में एक नीले रंग का घोड़ा कपड़े का बना होता है दोस्तों, अक्सर बच्चे उससे खेलते रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो ये कपड़े और मिट्टी के बने घोड़े जो हैं वो राम सा पीर यानी रामदेव जी को जो है उनकी समर्पित की जाती है। ये आप आए हुए सवाल हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? इसमें क्या पूछा गया है कि गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष, है ना, ये रक्षार्य प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था, रक्षा के लिए कह सकते हो। इसका रक्षार्य का मतलब रक्षा के लिए। तो अब आप देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि गोगा जी ने किया, तेजा जी ने किया, पाबू जी ने किया। इन तीनों ने तो किया था दोस्तों, पर राम सापीर जो थे इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिनके भक्तों को रिखिया कहा जाता है ना। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। वैसे हर एक ध्वजा को नेजा ही कहा जाता है, पर आरपीएससी ने ऐसा मान लिया है। ऐसे आगे आपके सामने सवाल आएंगे। रुणेचा में इनका प्रमुख जो है वो मंदिर है। नेक्स्ट सवाल हमारा, किस लोक
नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला होता है वो हमारे रामसा पीर का होता है, रामदेव जी का होता है। और आप बताओगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, क्या दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से ये मेला कितने दिन चलता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। और आप दोस्तों इस मेले में बताओगे ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होता है और इस दिन इनका जन्म हुआ था और इस दिन इनकी समाधि इन्होंने ली थी, तो इसीलिए ये इतने दिन मेला चलता है। साथ में आप क्या बताओगे दोस्तों, यहीं इसी बीच क्या होता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है, कामड़िया पंथ की स्थापना हुई थी। कामड़िया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती है जिसको हम कहते हैं तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य इसी बीच। और ये प्रमुख केंद्र कहाँ है? आप कहोगे सर ये जो मेला भरा जाता है ये रुणेचा में भरा जाता है दोस्तों। तो ये हमारी इस प्रश्न की थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी हो गया। साथ में अब आगे चलते हैं हम, क्या कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? अभी अभी बता के आया मैं, अब देखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो संत रामदेव जी इसके, या रामसा पीर कह सकते हो। रुणेचेरा धणी इनके उपनाम हैं, तो आप ये भी याद रखना इनके उपनाम क्या है, रुणेचेरा धणी, रुणेचेरा धणी है ना, रामसा पीर, ये आप लोग जरूर याद रखना, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए गए गीत कौन से होते हैं? तो दोस्तों आप क्या बताओगे, इसमें ब्यावले, पवाड़े, कवाली या विवाह? तो इसका सही आंसर होगा ब्यावले। पवाड़े तो पाबू जी के यहाँ पर गाए जाते हैं फड़वाचन के दौरान, तो आप क्या बताओगे, ब्यावले। और रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया, यानी ऋषियों को कहा जाता है रिखिया, है ना। तो रिखिया कहा जाता है जो मेघवाल जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हीं ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, रामदेव जी ने, अभी अभी मैंने बताया था। अब अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें रुणेचा संबंधित है रामदेव जी से, पोकरण है, और मसूरिया पहाड़ी इनके गुरु बालीनाथ जी का जो है मंदिर है। एक दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस बचता है बनेड़ा, बनेड़ा से इनका कोई संबंध नहीं है रामदेव जी का। तो ये भी काफी अच्छा सवाल है जो पूछा गया है। अब हम देखते हैं जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की जो है वो समाधि है, कौन से जिले में है दोस्तों? ये पूछा गया, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो आप अक्सर क्या करते हो, जोधपुर लगा देते हो, जो बिल्कुल गलत है, ये जैसलमेर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल अवस्थित है, तो आप बताओगे इसका क्या रहेगा? इसका जैसलमेर सही आंसर रहेगा। अब आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप सृष्टि क्लासेस और बिना किसी स्पेस के टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अपना स्कोर जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये मॉर्निंग क्लास आपको बेहद पसंद आ रही है। कम समय में हम बहुत ज़्यादा कुछ जो है ऑब्जर्व और साथ में ग्रहण करते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।